हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कमेंट क्लास ऑनलाइन। माई सेल्फ तरुण शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इम्प्लांट की आपका क्लास 12 बायोलॉजी एक चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को समझ रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या क्या चैप्टर में आपको जानना होता है जो कि आपके कक्षा 12वीं के लिए साथ साथ आपका नीट यूजी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग सारे के सारे कंसेप्ट अपने क्लियर करेंगे, सारे कंसेप्ट को डिटेल में देखेंगे। एनसीईआरटी की फुल कवरेज हमारा मोटिव है हमारे इन लेक्चर्स में। तो चलिए, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आपको बता देते हैं कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कम्युनिटी वर्जन 2.0 में। कम्युनिटी वर्जन 2.0 में आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाते हैं, डीपीपीज दी जाती है, फ्री रिवीजन कराई जाती है लाइव। ठीक है, अभी तक यूट्यूब की उसमें किसी के साथ भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग आपको क्या कराएंगे, लेक्चर कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद आपको एक लाइव सेशन दी जाएगी रिवीजन के लिए। ठीक है, 1 to 1। और वो 1 to 1 से मेरा मतलब है कि आप सारे स्टूडेंट्स जूम मीटिंग पर कनेक्ट होंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने सेशन में जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डाउट सॉल्विंग करेंगे। इसके अलावा आपके लिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी टेलीग्राम पर बना दिया गया है, उसको आप कैसे ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे और आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। हफ्ते में 4 लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि आपके लिए सफिशियंट है। और मैं ये कहूंगा कि आपसे कि आप नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से। लेकिन हाँ, नोट्स अगर आप अपने आप बनाते हैं वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। और बहुत से बच्चे कहेंगे सर आप लाइव देने की बात कर रहे हो, बहुत से बड़े बड़े एडटेक आपको देते हैं, क्योंकि सर हमें बहुत से बड़े बड़े एडटेक ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं। तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, वे एडटेक आपको ऑप्शन देंगे, आपको फ्री क्लास कराएंगे यूट्यूब पे, फिर आपको लाइव का ऑप्शन देंगे। लेकिन जैसे ही आप वहां पर उनके ऐप पे जाएंगे, अपना नंबर वगैरह डालेंगे, फिर आपके पास होता है कॉल आने चालू। ठीक है, कि हमारा डिस्क्रिप्शन ले लीजिए, इतने परसेंट डिस्काउंट चलिए। लेकिन कम्युनिटी क्लास के अंदर आपको ये नहीं होगा, आपके साथ ये नहीं होगा। ठीक है, कि आपको सब्सक्रिप्शन के लिए फोर्स करा जाएगा, आपका कॉल आएंगे सब्सक्रिप्शन लो, तो ऐसी कोई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। फ्री मतलब कम्प्लीटली फ्री। ओके, तो चलिए, 2 सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। 2 सेशन में काफी सारी चीजें सीखी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस देखी, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझा हमने, फ्लावर में क्या क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारी प्रोसेस आपने देखनी है। ठीक है, जैसे आपने देखा है यहाँ पर पॉलीग्रेन की स्ट्रक्चर आपने देखी, ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर देखा जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो अगर किसी बच्चे को ओव्यूल में कंफ्यूजन है तो वो क्या करेगा, आपका सेशन नंबर 2 देख लेना। ठीक है, लेक्चर 2 देख लेना, उसमें ओव्यूल को मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से बताया। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम ना लेके मुझे सिंपल वे में डायग्राम को कन्वर्ट करके सारा कंसेप्ट आपको बता दिया है। तो चलिए आते हैं आज के सेशन में और देखते हैं आज के सेशन में आपको क्या क्या पढ़। आज के सेशन में आप लोग स्टार्ट करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें भी हम लोग देखेंगे किसके बारे में, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले देखेंगे हम लोग मीनिंग ऑफ जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन। और माइक्रोस्पोरो, इसका मतलब सॉरी मेगा स्पोरो, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। तो अब जैसे हमने वर्ड को ब्रेक कर लिया, मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब मेगा स्पोर की जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को आप लोग क्या कह रहे हैं, उस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को आप लोग कह रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अब देखिए डेफिनेशन खुद आपसे कह रही है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो चलिए, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 देखा था उनके लिए तो अब चीजें समझनी बहुत बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें क्योंकि ओपन डिटेल में पढ़ा दिया है। तो वो भी डिटेल में पढ़ाने का फायदा ये है कि सारे कंसेप्ट आप वहीं से लिंक करेंगे। तो जैसे ये भैया मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या बना रहा हूँ, ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ओव्यूल की लेयर, आउटर लेयर, ये हो गई हमारी इनर लेयर। ये पूरा रीजन जो है, ये सीजन को हम लोग क्या कहेंगे, सीजन को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। फ्लोइडी की बात करूंगा तो फ्लोइडी क्या हो जाएगी, इसकी डिप्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, ये भी डिप्लॉयड है। जैसे आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड थे, वैसे यहाँ पे क्या है, आपके मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है। अब जो पूरा प्रोसेस है क्या है कि भैया आपको यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनाना है, आपको मेगास्पोर बनाना है। अब देखिए प्रोसेस होता कैसे है। तो मान लो कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, चलिए मैं ले लेता हूँ एक मेगास्पोर। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मैंने एक मेगास्पोर लिया, ठीक है, ये मैंने एक मेगास्पोर लिया। अब मैं इसे मेगा स्कोर को थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, आप लोगों के लिए क्लियर कट डायग्राम बनाता हूँ। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या हो गया इसका
ये हो गया इसका न्यूक्लियस। मेगास्पोर का क्या हो गया भाई, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये क्या है आपका मेगास्पोर है, कुछ इस तरह का मेगास्पोर है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगी मियोसिस। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, और आपको पता होगा कि अगर मियोसिस हो रही है तो फिर एक सेल से क्या होंगे आपके चार डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, एक पेरेंट सेल से क्या होता है, चार डॉटर सेल बनते हैं। लेकिन मियोसिस के केस में क्या हो जाती है, प्लोइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अगर ये मैंने कहा कि ये क्या है, मेरे पास मेगा स्पोर है और मेगा स्पोर की प्लोइडी डिप्लॉइड है, तो मुझे आगे जो ये आगे क्या होगा, इसमें जो डिवीजन होगी, जो रिडक्शनल डिवीजन होगी, वहां पे क्या हो जाएगी, सबकी प्लोइडी हाफ हाफ हो जाएगी। ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर को अभी आपको समझना है। कुछ बच्चों के दिमाग में यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा, उस कंफ्यूजन के लिए मुझे आप 2 मिनट दो। ठीक है, इसके बाद में गैमेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा और मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस मिल रहे हैं आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंजेस कैसे मिल रहे हैं। तो आप आगे जाके क्या देखोगे कि भाई इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे और आपको क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेगा स्पोर टेट्राड बन जाएगा। मेगा स्पोर टेट्राड आपका बन गया। ठीक है, मेगा स्पोर टेट्राड आपका बन गया। सो नाम से पता चल रहा है मेगा स्पोर टेट्राड है। ठीक है, तो इसमें आपको एक मजेदार बात ये ध्यान रखनी है, जब आपके मेगा स्पोर टेट्राड बने हैं तो इन मेगा स्पोर टेट्राड में से 3 मेगा स्पोर जो होते हैं वे कैसे होते हैं बच्चों, वे होते हैं आपके नॉन फंक्शनल। क्या होते हैं, वे होते हैं आपके नॉन फंक्शनल। और एक जो होता है वो होता है आपका फंक्शनल। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, 3 मेगा स्पोर है आपके नॉन फंक्शनल और 1 मेगा स्कोर कैसा है आपका फंक्शनल। ठीक है, 3 नॉन फंक्शनल है और एक है फंक्शनल है। नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये वाली कंडीशन जो है आपकी, ये वाली कंडीशन आपको मेजोरिटी केस में मिलेगी। ठीक है, ज्यादातर केसेस में आपको ये वाली कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। और ये जो आपका एक फंक्शनल मेगा स्कोर है, यही आगे चले क्या होगा, यही आपका डेवलप होगा। ठीक है, यही आपका आगे चले क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो ये होता है आपका पूरा पूरा मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में। चलिए, फिर इसके बाद अगली टर्म है मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस को समझिए क्या है एक्चुअल में। एक्चुअल में देखिए, अभी तक आपने क्या समझा था, एक कंडीशन तो अभी आपने समझे दी कि भाई आपने क्या करा था, मेगा स्पोर मदर सेल लिया था, उससे क्या बनाया था, मेगा स्पोर बनाया था। क्या बनाया था उससे, मेगा स्पोर। ठीक है, और इसको हमने कहा था मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि अब जो है यहाँ पर अब मेगा स्पोर से क्या बनाना है, अब मेगा स्पोर से बनेगा आपका एम्ब्रियोसैक। ठीक है, यहाँ से क्या होगा आपका एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या देंगे, मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस। इतनी सिंपल सी ये वर्ड है। ठीक है, तो मैंने कहा था ऑलरेडी, सिंपली अगर वर्ड को ब्रेक करोगे तो भी इजिली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया है। ठीक है, जिन बच्चों को थ्योरी याद करने में दिक्कत होती है तो फिर डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, कंसेप्ट को याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या है भाई आपका यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है, द फंक्शनल, ओके, द वन फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक है, यहाँ पे जो आपका मेगा स्पोर आगे चलकर डेवलप होगा वो कौन सा वाला होगा, फंक्शनल मेगा स्पोर होगा। है ना, चार आपके टेट्राड बने थे, 4 मेगा स्पोर बने, जिसमें कि 3 फंक्शनल थे, एक फंक्शनल था। अब यही वाला फंक्शनल वाला डेवलप होगा आगे एम्ब्रियो साइट में। यहाँ पे ये चीज आपको बताई गई है, द वन फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड माइटोटिकली। ठीक है, डिवाइड माइटोटिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। लेकिन पहले हमने पढ़ा था जब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनते तब क्या होता है, मियोसिस हो रहा है। ओके, माइटोटिकली डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। और इसी प्रोसेस को आप लोग क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को आप लोग कहेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके, इट डिवाइड मल्टीपल टाइम टू प्रोड्यूस एट हैप्लोइड न्यूक्लियस। ठीक है, आपके मतलब क्या प्रोड्यूस होगा, फाइनली एम्ब्रियोसैक में आप देखेंगे तो 8 आपको हैप्लोइड न्यूक्लियस मिलेंगे फॉर एम्ब्रियोसैक विच इज आल्सो कॉल्ड मेगा गैमेटोफाइट। चलिए इसकी प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। तो प्रोसेस को देख लेते हैं भाई। हमें हमारा पेन एक तो व्हाइट कलर है, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो जाती है व्हाइट कलर में।
मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ब्लू कलर की पेंसिल। ओके, सो ये है आपका मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, आपका मेगास्पोर मदर सेल है। पूरी दोनों प्रोसेस पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। डायग्रामेटिकली देख लोगे, ये मेगास्पोर मदर सेल थी, यहाँ पर आपका म्यूसिस हुआ और यहाँ पे क्या बन गया फाइनली आपका, यहाँ पर बन गया आपका मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी आ गई, मेगास्पोर टेट्राड। सो मेगास्पोर टेट्राड में तीन जो थे वे कैसे थे, नॉन फंक्शनल। ठीक है, तीन कैसे थे, नॉन फंक्शनल थे, और एक कैसे था, फंक्शनल। अभी एक फंक्शनल था, इसमें माइटोसिस हुई, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पे क्या हो गए, दो हो गए, ऐसे दो से चार हो गए, चार से इस तरीके से आपको प्रोसेस होती गई, और फाइनली आपको क्या मिल गया भाई, 8 न्यूक्लियोटाइड कंडीशन मिल गई है। ठीक है, कितनी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन मिल गई है, 8 न्यूक्लियोटाइड कंडीशन मिल गई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 न्यूक्लियोटाइड कंडीशन आपको मिल गई है, और इसी कंडीशन को हमने क्या कह दिया, इसी कंडीशन को हमने कह दिया मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे जो कहानी बताने जा रहा था, मैं कह रहा था कि कुछ बच्चों को जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, हम वो सारे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स यहाँ पर। देखिए कुछ बच्चों को क्या लगता है कि भाई जो माइटोसिस हो रही है वो सेल में ही हो रही है। अब देखिए क्या मजे की बात है, आप क्या देखेंगे यहाँ पर, इट इज इंटरेस्टेड या इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। मतलब जो यहाँ पर डिवीजन हो रही है वो किसमें हो रही है भाई, न्यूक्लियस में हो रही है। ठीक है, बहुत से बच्चों का एनसीईआरटी देखिए कंफ्यूजन रहता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पर तो न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड करना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपको मजे की बात है, जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो न्यूक्लियर डिवीजन कैसे हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। ओके, दैट न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, कौन सा डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, तो फाइनली आप क्या देखेंगे कि ये जो आपकी एम्ब्रियो सैक वाली स्टेज है, इसमें आपको आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 8 न्यूक्लियोटाइड कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और साथ साथ आपको जरूरी क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपके लिए एम्ब्रियो सैक का यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। सो ये मैं बना रहा हूँ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक में देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको सेल्स देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको सेंटर में दो न्यूक्लियर देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो नाम ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो ऊपर तीन सेल दिखते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। इनके रोल वगैरह हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, एंटीपोडल सेल। नीचे आपको देखने के लिए मिल रही है दो सेल, सेल्स को हम लोग कहते हैं सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स कहते हैं। और ये एक सेल जो है ये है आपका एक्सेल। एक्सेल, और ये कंप्लीट सेल जो है ये कौन सा आपका, ये है आपका सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। और इस यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये दो क्या हो गए, ये हो गए आपके पोलर न्यूक्लियर। पोलर न्यूक्लियर। अब देखिए यहाँ से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है नीट में, बार बार पूछते थे आप सेम क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछे ही गए, आप ही मान के चलिएगा। तो आपसे पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि ये तुमने जो एम्ब्रियो सैक बनाया है, ये जो तुमने एम्ब्रियो सैक बनाया है, इसमें कितने सेल हैं। तो आपका आंसर होगा कितने सेल्स होंगे आपके, चलिए आपसे काउंट कराते हैं। एंटीपोडल सेल है ना, तो एक सेल एंटीपोडल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, तो तीन तो आपके एंटीपोडल सेल हो गए। दो हो गए आपके सिनर्जिड्स। ठीक है, दो क्या हो गए आपके सिनर्जिड्स हो गए। एक हो गया आपका एक्सेल, एक क्या हो गया एक्सेल, और एक क्या हो गया आपका सेंट्रल सेल। ठीक है, एक क्या हो गया आपका सेंट्रल सेल। तो अब भाई काउंट कर लो कितना आता है, 3 + 2 + 1 + 1 7। तो यहाँ पे 7 क्या होंगे आपके सेल होंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ न्यूक्लियस कितने हैं, न्यूक्लियाई कितने हैं। तो उस केस में आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए कितने न्यूक्लियस हैं, 1। देखिए एंटीपोडल सेल 3 है, तो तीनों में एक न्यूक्लियस है, तो तीन तो एंटीपोडल के हो गए। सिनर्जिड्स में भी एक न्यूक्लियस है और दो सिनर्जिड्स में, तो सिनर्जिड्स के भी दो हो गए। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एक्सेल है ना, एक्सेल में आपको कितने न्यूक्लियर देखने के लिए मिले, दो पोलर न्यूक्लियर, तो दो ये हो गए। और एक आपको एक्सेल में भी देखने के लिए मिल रहा है, तो कितने हो गए आपके, अब आप काउंट कर लीजिएगा। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो 8 क्या हो गया आपके न्यूक्लियस। सो हमेशा आपसे पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सैक की कंडीशन बताएंगे, तो आप कहेंगे इट इज अ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म।
ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म डायरेक्टली पूछ जाने वाला आपके लिए एमसीक्यू है। चलिए, अब देखिए अगली प्रोसेस बड़ी मजेदार है, जो कि है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आप लोगों ने गाना सुना है, भवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया राजकुमार। तो पता है इस गाने का मतलब क्या है? एनीबॉडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग भवरे ने खिलाया फूल फूल? सो भवरे ने खिलाया फूल फूल मतलब इंसेक्ट पोलिनेशन। ठीक है, इंसेक्ट पोलिनेशन की बात की जाए तो उस समय आप लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अब समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि हमें पोलिनेशन को डिटेल में देखना है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पोलिनेशन की। तो पोलिनेशन का मतलब होता है क्या? तो पोलिनेशन का सिंपल सा मतलब है भाई, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, मान लो भाई मेरे पास भी एक प्लांट है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाया, मेरे पास क्या है, एक प्लांट है। मेरे इस प्लांट पे क्या है भाई, फ्लावर्स है। ठीक है, और मेरे को पता है ड्राइंग अच्छी है मेरी, तो कमेंट सेक्शन में तारीफ मत करो। चलिए, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ही फ्लावर है। ओके, एक दूसरा भी प्लांट है भाई। ये क्या है आपका, दूसरा भी प्लांट है। चलो ये बना लेते हैं। इस पे भी मान लो कोई फ्लावर है, चलो फ्लावर लेते हैं इस बार हल्का सा ब्लू सा ले लेते हैं। एक रेड भी ले लेते हैं। ठीक है, एक रेड भी ले लेते हैं। खाली आपको कहानी बता रहा हूँ। तो पोलिनेशन में क्या होता है बच्चों, पोलिनेशन में होता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। ठीक है, आपका क्या है, मान लो यहाँ से क्या होगा, पोलन ग्रेनिंग। ठीक है, अब भाई एंथर है, एंथर के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ पे एंथर है, तो एंथर के अंदर क्या हो रहा है, क्लोज हो रही है, और क्या बनना है, पोलन ग्रेन बनना है। तो ये मैंने बना दी पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, पोलन ग्रेन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कहाँ पर होगा, स्टिग्मा पर। ठीक है, अगर ये फ्लावर मैं कह रहा हूँ, चलो भाई ये फ्लावर जो है मेरा मेल फ्लावर है, ये फ्लावर मेरा फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसी पोलन ग्रेन के ट्रांसफर की प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, पोलिनेशन कह रहे हैं। सो सिंपली द पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग okay, the simply meaning the transfer of pollen grain to the stigma of a pistil is termed as pollination। ठीक है भाई, फ्लावर था, फ्लावर में हमारे पास एंथर था, एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स वगैरह बन रहे थे। अब उन पोलन ग्रेन्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है किस पर, पिस्टिल पर। अब पिस्टिल में भी तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो इसमें सबसे पहले कौन से पार्ट पर ही पोलन ग्रेन आपके लैंड करेंगे, स्टिग्मा पर लैंड करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन एक मजेदार बात हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि पोलिनेशन की प्रोसेस आप कब सक्सेसफुल मानेंगे, कब सक्सेसफुल होती है, जब पोलन ग्रेन जो आपका ट्रांसफर हुआ है वो आपका सेम स्पीशीज ऑफ फ्लावर पे क्या होगा, पास होगा। ठीक है, सेम स्पीशीज ऑफ फ्लावर पे क्या होगा, पास होगा। अगर मान लीजिए ये आपके दोनों फ्लावर हैं, ठीक है, अगर इनकी स्पीशीज क्या है, ट्रांसफर तो हो गया पोलन ग्रेन, लेकिन दोनों की स्पीशीज क्या है, डिफरेंट है, तो ये आपको पोलिनेशन क्या है, आपको अनसक्सेसफुल है। ठीक है, आपको क्या है, ये पोलिनेशन अनसक्सेसफुल है। अब सक्सेसफुल कब होगा, जब दोनों की स्पीशीज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो इस बात को मैंने यहाँ पे वैसे हाईलाइट कर दिया, और आप लोग भी अच्छे से इस पॉइंट को हाईलाइट करके रखेंगे। चलिएगा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ पोलिनेशन की। ठीक है, टाइप ऑफ पोलिनेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, पोलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो जनरली पोलिनेशन आपका दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन, मतलब चेंज कर लेते हैं, वाइट आपको विजिबल नहीं होगा। एक तो है आपका सेल्फ सेल्फ पोलिनेशन, मेरे मुंह से निकला था पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पोलिनेशन, और एक होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगैमी भी कहते हैं। ऑटो का मतलब क्या, सेल्फ, है ना। और वहीं जो क्रॉस पोलिनेशन है इसको एलोगैमी या फिर एलोगैमी कहते हैं। ठीक है, एलोगैमी, जीनोगैमी कह देते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन के अंदर, आपको पढ़ाएंगे अभी आपको। ठीक है, दो चीजें आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एक तो हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर ऑटोगैमी, ये तो होगी, और एक साथ साथ यहाँ पे जी टेनोगैमी भी करा दी जाएगी। ठीक है, जी टेनोगैमी भी करा दी जाएगी। देखिए, क्रॉस पोलिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए आपके बायोटिक एजेंट्स की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे आपकी अगर पोलिनेशन विंड के थ्रू होगी तो हम कहेंगे एनीमोफिली पोलिनेशन, अगर वाटर के थ्रू होगी, वाटर के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, हाइड्रो शब्द का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगी,
हाइड्रोफिलिक हो जाएगी। वैसे ही आपके यहाँ पर बायोटिक एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने कहा था, भवरे ने खिलाया फूल, फूल तो ले गया राजकुमार। मतलब यहाँ पे ऋषि कपूर जी का गाना है ना, मतलब आपने देखा होगा वो मूवी का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें ऋषि कपूर जी अपनी हीरोइन के लिए गाते हैं, भवरे ने खिलाया फूल फूल। तो वे अपनी हीरोइन से क्या कह रहे हैं, अपनी हीरोइन से कह रहे हैं, भैया सुनो, ऐसा है कि जो पोलिनेशन हो रहा है ना, वो उसके द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, इंसेक्ट बता रहे हैं, इंसेक्ट पोलिनेशन की बात कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों ने शायद आज तक इस बात को समझा नहीं था, है ना? नहीं भी समझा तो अब समझ लेना। ओके, चलिए आते हैं सेल पोलिनेशन के अंदर। तो देखो भाई, नाम से पता चल रहा है सेल पोलिनेशन। तो सेल पोलिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, इट इज द प्राइमरी टाइप ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, इट इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ पोलिनेशन। और यहाँ पे जो सेल पोलिनेशन होता है वो किसके अंदर होता है? आपका सिंगल फ्लावर के अंदर होता है। ठीक है, सिंगल फ्लावर के अंदर होता है। Cell pollination occur when the pollen grain fall directly from anther to stigma of the same flower. अब भाई मान लो कि मेरे पास क्या है, ये कोई मेरे पास एक फ्लोवर है। ठीक है, ये मेरे पास कोई फ्लोवर है, और ये कैसा फ्लोवर है? ये मेरे पास फ्लोवर है MBH, मोनोशियस बाइसेक्सुअल। हर्मेफ्रोडाइट टर्म का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एनिमल के लिए होता है। ठीक है, ट्रिक थी ना, शुरू पहले लेक्चर में देखी थी, MDH, वैसे ही आपका MB। अब MB का मतलब क्या होगा? जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स आर प्रेजेंट। ठीक है, आपका ऐसा फ्लोवर है जिसमें मेल सेक्स स्ट्रक्चर एंड फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर आपका जो है पोलन ग्रेन बना, और यहाँ पे क्या थी? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थी, मतलब यहाँ पे पिस्टिल भी थी। अगर यहाँ पे जो आपका पोलन ग्रेन बना, और वो यहाँ का ये इसी फ्लोवर का पोलन ग्रेन क्या हुआ, इसी स्टिग्मा पर आपका क्या हो गया है, इसी वाले स्टिग्मा पर आपको क्या कर गया है? लैंड कर गया है। ठीक है, तो इसी वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे कि भैया क्या हो गया है? सेल पोलिनेशन हो गया। और आप मेरे को एक मिनट दीजिए, मैं चार्जर से कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? सेल पोलिनेशन है। ओके, अगर आप बात करोगे, देखो एक सेम फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है? पोलिनेशन हो रहा है, तो ये हो गया सेल पोलिनेशन। और अगर हम देखेंगे ना, ये जो सेल पोलिनेशन प्रोसेस है, ये कैसी होती है? आपकी काफी सिंपल और फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, काफी सिंपल है और काफी क्या है? फास्ट प्रोसेस है। और इसके लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कि आप क्या देखोगे यहाँ पर, क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? रिडक्शन इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एज द स्पर्म एंड एक्सेल ऑफ द सेम फ्लोवर शेयर द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होंगे? जेनेटिक वेरिएशंस कम देखने के लिए मिलेंगे, या फिर रिड्यूस देखेंगे तो जेनेटिक वेरिएशन क्या हो रहे हैं? रिड्यूस ही हो रहे हैं। अब देखिए, इस तरह के पोलिनेशन के कुछ तो फायदे हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो फायदे क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो हम जानते हैं। तो फायदे की अगर हम एडवांटेज की बात करेंगे, तो पहला फायदा क्या है? दैट नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर घबरा भी नहीं चाहिए हमको, है ना? यहाँ पर हमको किसी तरह के एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर चाहे वो आपका वोटर हो या कोई और फैक्टर हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके साथ साथ प्योरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन। ठीक है, प्योरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन के वेस्टेज होने के चांस है वे क्या हो गए हैं भाई? कम हो गए। अब देखिए, सेम फ्लोवर है, उसी के अंदर सारा पोइजन है, तो पोलन ग्रेन की वेस्टेज तो होने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ऊर्जा होती है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं एक तरह की जो है, यहाँ पर जो इम्यूनिटी होती है प्लांट्स की, वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, द वाइगर एंड वाइटलिटी ऑफ द रेस आर रिड्यूस, द इम्यूनिटी टू डिजीज इज रिड्यूस इन द रिजल्टेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। और साथ साथ यहाँ पर यूजफुल कैरेक्टर भी क्या नहीं इंट्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, यूजफुल कैरेक्टर्स भी क्या होते हैं? इंट्रोड्यूस नहीं होते। एज अ पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग इवोल्यूशन क्या हो, इवोल्यूशन के उस पर भी सोचेंगे, तो आप सोचेंगे कि हाँ, आप इस बात को समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इतना ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है सेल्फ पोलिनेशन एज पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस पढ़नी है? आपको पढ़नी है ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी आपको पढ़नी है। तो ऑटोगैमी में देखिए एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लोवर। सेम फ्लोवर में ही क्या हो रहा है? आपका ट्रांसफर हो रहा है एंथर का, ठीक है, स्टिग्मा पर। इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें आपको ओके, डू नॉट लीड टू अ जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन फायदा ये है कि भाई आपको कि पोलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं पड़ती। और इस तरह का जो आपको पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है, आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर में देखने के लिए मिलता है।
क्लिस्टोगैमस फ्लावर आपके ऐसे फ्लावर है जो क्या होते हैं, बंद रहते हैं। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो आपका एंथर है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो एंथर है, यहाँ पर जो आपका पिस्टिल है, ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पर मैच्योर होंगे। और ये कब खुलेंगे, जब आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, तब आपके ओपन हो जाएंगे फ्लावर। ओके, अगला है आपका जी। ओके, जी टोनोगैमी। तो जी टोनोगैमी क्या कंडीशन है भाई, जी टोनोगैमी कंडीशन आपकी इस तरह की है कि प्लांट क्या है, यहाँ पर सेम है, ठीक है, लेकिन फ्लावर क्या होगा भाई, फ्लावर एक नहीं होगा, मतलब एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट का फ्लावर है। और यहाँ पे क्या था, एक ही प्लांट था और एक ही फ्लावर था, है ना। ऑटोगैमी में क्या था, सेम प्लांट था, एसपी सेम प्लांट और सेम क्या था, फ्लावर। लेकिन जी टोनोगैमी में क्या है, प्लांट तो सेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है, फ्लावर डिफरेंट है। So G-tonogamy क्या है, the transfer of pollen grain from anther to stigma of the another flower of same plant। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर क्या है भाई, डिफरेंट है। ओके, लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलते। इसके साथ साथ एक यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे लेकिन इस कंडीशन में, जी टोनोगैमी कंडीशन में, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है या किसी और एजेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि प्लांट तो एक है, ठीक है, प्लांट तो एक है। अभी मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताता हूँ, चलिए स्लाइड को चलिए यहाँ ले लेते हैं। देखिए प्लांट क्या है हमारा, एक है, यही प्लांट है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक फ्लावर यहाँ पर है और एक फ्लावर यहाँ पर है। तो साहब क्या होना है, यहाँ से पॉलन ग्रेन जाना है यहाँ पर, तो सीधी सी बात है, क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी जी टोनोगैमी में। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, पोलिनेशन अकर इन कैस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है, पोलिनेशन अकर इन कैस्मोगैमस फ्लावर। फिर इसके बाद जीनोगैमी। जीनोगैमी हम लोग पढ़ते हैं किसमें, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर। तो चलिए क्रॉस पोलिनेशन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्या है क्रॉस पोलिनेशन के कंसेप्ट को, फिर हम देखेंगे जीनोगैमी के बारे में। सो क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं तो ये आपका सिंपल टाइप ऑफ पोलिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कैसा है आपका कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पोलिनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है पोलन का, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लांट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए अगर ये एक प्लांट ये है, ठीक है, एक प्लांट ये है, अभी तक दो प्रोसेस आपने पढ़ी थी, ऑटोगैमी और जीनोगैमी पे, तो एक ही प्लांट में होती, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखोगे, प्लांट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ओके, that allow transfer of pollen grain from anther of the flower into the stigma of another flower। लेकिन साथ साथ प्लांट भी क्या रहेंगे, आप देखेंगे मतलब प्लांट की स्पीशीज सेम होनी चाहिए, ठीक है, एक ही प्लांट के अंदर प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। ओके, टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। So, okay, the process of cross pollination required with the help of a biotic and abiotic agent। ठीक है, जो pollination होगी यहाँ पर आपको क्या होंगे, यहाँ पर आपको एक्सटर्नल एजेंट्स की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, फिर चाहे वो बायोटिक हो, फिर चाहे वह आपका एबायोटिक हो, है ना। तो अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं, क्या क्या आपके एबायोटिक फैक्टर हैं, जो कि इस तरह के आपके पोलिनेशन को कराते हैं। आई होप आज के सेशन के लिए इतना सफिशिएंट है, काफी सारे नए कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे, और आपके क्या फीडबैक्स हैं वो हमारे लिए जानना काफी जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लर्नर्स ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते हैं, जो लर्नर्स इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं, उनके लिए देखिए कहीं ना कहीं बेनिफिट तो हो रहा है, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए, आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आने वाले बोर्ड्स के लिए बेनिफिट तो हो रहा है। और साथ साथ मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपनी तरफ से आपको क्या बेस्ट दे सकें, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन दिया गया है, आप लोग अपने फीडबैक शेयर करिए। और जो भी आपको फीडबैक लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अच्छे फीडबैक देना, ठीक है, अगर आपको कुछ कमियां लग रही हैं हमारी साइड से कि हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, देखिए हम लोग ना पढ़ा पढ़ा तो मैं काफी साल से रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर से मैंने नीट यूजी के बच्चों को मेंटरिंग करी है, गाइड करी है, लेकिन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जो मैं प्रॉपरली आया हूँ वो हिस्सा लाया हूँ, ठीक है। तो मेरे को आप लोगों के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, आप लोग मेरे को बताइए कहाँ कहाँ हम लोग इम्प्रूव करेंगे, एंड आई प्रॉमिस कि हम लोग श्योरली उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ से बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन वो बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस आप लोगों के साथ ही हो पाएंगे, आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही हो पाएंगे। तो थैंक यू लर्नर्स, मीट यू ऑन नेक्स्ट सेशन, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।